तो धुरंधर बन चुकी है बॉलीवुड की सेकंड टॉप रेटेड मूवी। लुक एट दिस, 8.6 आउट ऑफ 10 का IMDb रेटिंग विद 91,000 वोट्स, जहां पे नंबर 1 पे अभी ऑफ कोर्स 12th फेल स्टैंड करता है विद 8.7 स्टार्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 पे 8.5 स्टार्स के साथ द कश्मीर फाइल्स, और नंबर 4 पे 8.4 स्टार्स के साथ 3 इडियट्स। ये फिल्म कभी पुरानी होती नहीं भाई। अब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि धुरंधर जो है वो 3 इडियट्स से ज़्यादा बेटर है या 3 इडियट्स थोड़ी कम अच्छी है। नंबर ऑफ रेटिंग्स देख के हमें पता चलता है कि इस फिल्म को कुछ ज़्यादा ही लोगों ने देखा है। एंड 3 इडियट्स थ्रू आउट द टाइम इंडियन सिनेमा का एक फेस बन चुकी थी। दैट इज़ द रीज़न कि इसे हॉलीवुड वाले स्टैंडर्ड के लोगों ने देखा है। तो इसका 8.4 स्टिल 12th फेल और धुरंधर के 8.6 और 7 से भी ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। टॉकिंग अबाउट धुरंधर, तो इसने कमा लिए हैं लगभग 1000 करोड़ और 2025 की 1000 करोड़ करने वाली इकलौती मूवी बन चुकी है। इवन बिगर देन कूली, सैयारा, छावा, कांतारा चैप्टर 1, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई साहब। कूली वूली छोड़ दो, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 ने जितना कमाया था वो बहुत ज़्यादा था धुरंधर के लिए, और ये इसने क्रॉस कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली 1100-1200 चली जाएगी जिस हिसाब से ये चल रही है। तो आदित्य धर जी, आपने बहुत तगड़ा काम किया है। एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि कमर्शियली हिट हुई और इतनी हाई रेटिंग भी इसको मिली। ये मूवी खाली हिंदी में रिलीज हुई थी और हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में नंबर 1 पे जो भी बैठा है वो है पुष्पा 2, जिसने कमाया है 812 करोड़ खाली हिंदी में। तो यहाँ तक पहुँचने में अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, हिंदी नेट कलेक्शन इसका 647 करोड़ है, पर आई थिंक कि कुछ भी हो सकता है भाई साहब। 3 हफ्ते हो चुके हैं, तीसरा हफ्ता भी खत्म हो चुका है, पर फिर भी रेगुलर 15-15 करोड़ ये कमा रही है। एंड दैट इज़ अ बिग डील। ऐसा पहले पता नहीं कब हुआ था। बट यू कैन सी ओवरऑल के मामले में धुरंधर इंडिया की 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। और एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई इस बीच में कि रणवीर सिंह ने रणबीर कपूर से पहले 1000 करोड़ कर लिया, जो कि चलो सही है। यहाँ पे फिल्में चल रही है, ना कि किसी का स्टारडम, विच इज़ गुड फॉर सिनेमा ऑफ कोर्स। बात करें धुरंधर के पार्ट 2 की, तो जहाँ दूसरी फिल्म में पार्ट 1 बनने के बाद, हिट होने के बाद पार्ट 2 स्क्रिप्टिंग और शूटिंग में जाती है, वहीं इन्होंने पहले से ही पार्ट 2 की शूटिंग, एडिटिंग सब कुछ कंप्लीट करके रखा हुआ था। और बस 4 महीने या रफली 3.5 महीने बाद, यानी कि दिसंबर से 19 मार्च 2026 को इसका पार्ट 2 रिलीज होना है। और ये फिल्म पैन इंडिया आने वाली है, इस पार्ट 1 के जैसे नहीं जो कि खाली हिंदी में आई थी। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी रिलीज होने वाली है। एंड इफ़ यू फॉलो सम न्यूज़ रिलेटेड टू मूवीज़, तो आपको पता होगा कि 19 मार्च 2026 को, यस 19 मार्च 2026 को यश की टॉक्सिक आने वाली है, जो 2022 के KGF चैप्टर 2 के बाद यश की पहली पिक्चर है। सो मैं नहीं चाहता कि यार ये दोनों फिल्में आपस में क्लैश करें, क्योंकि देखो धुरंधर टॉक्सिक से टकराएगी तो इसका हिंदी का पूरा बेल्ट ये खा जाएगी, और टॉक्सिक धुरंधर से टकराने से अगर पूरा साउथ नहीं तो कम से कम कन्नड़ा तो पूरी तरीके से खा ही जाएगी। एंड लुक एट दिस पोस्टर, यू कैन सी कियारा आडवाणी इसमें है। एंड हियर द डेट इज मेंशन्ड 19/3/2026। अब वेट, अगर आप यश के बहुत बड़े फ़ैन हो, जो कि मैं भी फ़ैन हूँ, और अगर आपको इस बात का बुरा ना लग जाए कि धुरंधर भाई आप क्या कह रहे हो भाई, धुरंधर जो है यश को पीछे कर देगी, तो देखो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की पिक्चरों को हरा रही है। अवतार द वे ऑफ वाटर याद है जब रिलीज़ हुई थी, इसने अवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, और हॉलीवुड की इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कमाने वाली पिक्चर अवतार द वे ऑफ वाटर बन चुकी थी। एंड इसके कलेक्शंस देखिए, जब ये इसने किसी प्रकार का क्लैश कुछ खास किया नहीं था, इसके कलेक्शंस आए थे 40 करोड़, 42 करोड़ एंड 46 करोड़। बट उसके नीचे मंडे वगैरह में तो कलेक्शन ऑटोमेटिकली डाउन जाते हैं। हमें फोकस करना है शुरू के इन 3 दिनों में। पर वहीं पे अवतार का पार्ट 3 जब रिलीज़ हुआ तो उसने धुरंधर के साथ पंगा ले लिया, और फर्स्ट डे में उसने कितना कमाया, 19, देन 22, देन 25, जो कि बहुत कम है। पार्ट 2 पार्ट 3 से ज़्यादा कमा रही है। धुरंधर ने अपने 3rd वीक में ज़्यादा कमा लिया इन कंपैरिजन टू अवतार फायर एंड ऐश। तो हाँ, इसका बॉक्स ऑफिस पे पकड़ तो है। तो आई थिंक धुरंधर और टॉक्सिक दोनों के फिल्म मेकर्स को किसी प्रकार का भी क्लैश अवॉइड करना चाहिए। दोनों के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जो हाई क्वालिटी एक्शन मूवीज़ देखना प्रेफर करती है। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों फिल्में आपस में टकराए। भाई यार, इतना महंगे टिकट होते हैं कि यार एक ही फिल्म देख पाता हूँ महीने में, और वो भी काफ़ी लास्ट में जब टिकट का प्राइस कम होता है तब। और यहाँ 2-2 फिल्में एक ही डेट पे आ रही हैं। क्या कर रहे हो भाई?
बट कंग्रेचुलेशंस टू धुरंधर टीम जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि ऐसी हाई क्वालिटी पिक्चर बॉलीवुड में बनना बहुत रेयर होता है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसी फिल्में बनने के बाद अब कोई भी दूसरी एक्शन मूवी या कोई भी दूसरी बॉलीवुड एक्शन मूवी देखोगे तो आपको वो धुरंधर के सामने फीकी तो लगेगी। एंड ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें। ये अपना पहला वीडियो है इस चैनल पे, सो आई होप कि यू विल सपोर्ट मी।